और जब अच्छा भी अच्छा। आपको दही जमाना है तो वो 2 ले लीजिए, मैंने 4 या 6 करे हुए हैं ऐसे, अभी तो 2 ही राइट। बचे हुए हैं। तो उसको गुड आप आइडिया। दो, हाँ बहुत अच्छी दही स्वप्नाली एक और, आपको। स्वप्नाली एक और नया टिप, राइट? लिख हाँ रही हूँ। बहुत हाँ बढ़िया मैं दही। देख रही हूँ, देख रही हूँ, यू आर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग। हाय कृतिका, हाय नंदिनी। हाँ स्वप्नाली हमेशा लिख रही होती हैं, अच्छी दैट्स बात है। गुड थिंग, दैट्स गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। हाँ अच्छा है, याद नहीं So रहती है कब। yes, Nandini, may I know from you where you are, and please share your number as well. इसको आप जमा के खाना है, ऐसे लगेगा बिल्कुल मीठा दही, आपको लगेगा ही Right, नहीं कि हाँ खट्टा दही है। right, right, right. हेलो नंदिनी, मैं नो फ्रॉम वेयर यू आर, प्लीज एक बार आप लोग वीडियो ऑन कर लें। कृतिका जी आप भी और नंदिनी आप भी एक बार इंट्रोड्यूस करा लें अपने आप को, और फिर अगर चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से हम 5-6 लोग ही हैं, तो वीडियो हम ऑन करके बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब अगर आप देखो, मैं भी अगर अपने ऐसा वीडियो ऑफ करके बात करूं तो कैसा फील आ रहा है? अच्छा नहीं लगता ना, इंटरकनेक्शन फील नहीं आती, राइट? है ना, थोड़ा कनेक्टेड फील नहीं आता है, हमारे एक्सप्रेशंस नहीं समझ में आते हैं। है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग कोई शो नहीं करने जा रहे, जैसे हैं बढ़िया है, बिंदास है, स्माइल कर रहे हैं, और क्या और चाहिए नंदिनी? क्या। यू आर फ्रॉम बरेली, राइट नंदिनी? नो मैम बताई हूँ। ओके, बधाई हूँ, मैं हमेशा बताइए। बरेली से कंफ्यूजन हो जाती हूँ। गुड। एंड कृतिका इज फ्रॉम पटना, स्वप्नाली इज फ्रॉम बॉम्बे, एंड सुनीता जी इज फ्रॉम वैशाली, और वी कैन से दिल्ली। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ एक बार प्रेजेंटेशन पे ही काम कर लेते हैं। अभी तक हमने कुछ चीजें सीखी पिछले 4 दिनों की वर्कशॉप में, इट वॉज 5 डे वर्कशॉप रादर। और हमारे साथ सुनीता जी, स्वप्नाली जी, शालू, रिचा, रूपल जी रेगुलरली आते रहे हैं, और बिकॉज ऑफ सम रीजन आज नहीं आ पाए हैं कुछ लोग, या अभी आ रहे हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और हमने एसिडिटी के ऊपर ज्यादा बात किया पिछले 4 दिनों में, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस तरह की डाइट लेनी है, और एसिडिटी के दौरान हम लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, तो उससे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। और प्लस हमने कल एक रेसिपी कंपटीशन भी रादर किया कि कुछ हेल्दी सी डिश हम सब लोग बनाएंगे। सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी हेल्दी डिश बनाई थी, मुझे लगा मुझे मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी, बट सबको देख के इतना मैं भी एक्साइट हो गई कि मैंने विद इन अ फ्यू मिनट्स हम लोगों ने भी फटाफट कुछ बना लिया, और हमने बहुत एंजॉय किया, है ना? आई थिंक हाँ 4 दिन बिल्कुल। का सेशन सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, जो लोग रेगुलर आ रहे थे, है ना? ठीक है, राइट, ओके। कृतिका जी आपका कुछ स्पेशल सवाल है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं एक बार, तो उसको मैं कवर कर लूंगी अपने टॉपिक पर। एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू आस्क? कृतिका जी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, या आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, जैसा भी है। लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटेशन के साथ, हम आज काम शुरू करते हैं। ओके, कृतिका जी का कोई सवाल नहीं है, या स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं? यार आवाज तो सुनवा दें हम अपनी। कृतिका जी आपको एक बार तो ऑन करना पड़ेगा वीडियो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक बार इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा सो दैट वी कैन नो अबाउट यू। एक बार वीडियो ऑन कर लें। वाह गुड। क्यों शर्मा क्यों रहे हो बेटा? हमें तो नजर नहीं आ रही। अब मुझे आ रही है, आपको 4 लोग नजर आ रहे हैं ना, आप हाँ फोन से कर रहे हो ना। हाँ 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 थोड़ा हाँ। स्लाइड स्लाइड कीजिए, आपको नजर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ नाइस बेटा, यू कैन सी, नो इश्यूज ना। ठीक है, चलिए। सो लेट, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है ना? देखो फटाक से फिर बंद कर दिया, शैतान बच्चा ही है हमारा इसका मतलब। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग गूगल ड्राइव फोटोज। प्रेजेंटेशन यार इसमें आई नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये रेस को पता नहीं क्या हो गया। अभी आ रहा है, स्वप्नाली नजर आ गई। नहीं, सिर्फ जिसका वीडियो ऑन है। मेरा भी है। हाँ, मतलब हम दोनों ही है। नंदिनी भी आ गई। हाय। प्लीज कीप इट ऑन यार। कृतिका नहीं, ये कौन? अर्चना जी गायब है। तो वो प्रेजेंटेशन कुछ देख रहे हैं। हाँ हाँ। My viewers. एक मिनट ना, स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा। जस्ट गिव मी 2 minutes। हाँ, सुनीता जी, ये आलमंड पूरी एक रात सोक करके रखना है पानी में। हाँ जी। हाँ जो बादाम है वो पूरी एक रात सोक करके हाँ हाँ पानी में। हाँ बिल्कुल। हाँ, और फिर उसको मॉर्निंग में निकाल के ऐसी किसी बोल में सुखा दो, बस पंखे के नीचे जैसे नॉर्मली सूख जाए। That's it. और उसके बाद आप जैसे दही जमाने के लिए हल्का नॉर्मल वो करते हैं, दूध को गर्म बॉईल हाँ। करके हल्का, बिल्कुल हल्का, और हाँ। उसमें फिर आप वो आलमंड्स डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए कम से कम। हाँ, तो बहुत अच्छी जमेगी आपकी दही, बहुत अच्छा वो होता है उसका, और टेस्ट बहुत बढ़िया है। खटास हाँ, खट्टी नहीं होती उससे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी कैन यू सी पीपल, हाइपर एसिडिटी एक स्लाइड आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। और स्लाइड शेयर आ ही नहीं रहा था उसमें, पता नहीं स्क्रीन शेयर भी नहीं आ रहा था, तो पूरा मुझे दोबारा मेल करना पड़ा। वो तो शुक्र है मीटिंग क्लोज नहीं करनी पड़ी बस। चलिए, एनीवे लेट्स स्टार्ट विद एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होती है, हम पहले इस टॉपिक पर थोड़ा बात कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपने देखा होगा ना कई बार कि छाती से थोड़ा ऊपर है ना, जहां पर हमारा एक तरह से हार्ट है, हार्ट के नीचे के पोर्शन पे हम लोग को बहुत हैवीनेस फील आती है जब कभी हमको एसिडिटी हो रही होती है। बर्निंग सेंसेशन, खाना हमने खाया तो लगता है एकदम जलन सी हो रही है, आग सी निकल रही होती है, ऐसा कभी कभी फील होता है हमें। तो दैट इज बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, बट वो चेस्ट में नहीं होती है बेसिकली, वो होती स्टमक के अंदर है।
क्योंकि एसिड हमारे स्टमक में बन रहा होता है और वो वापस बैक फ्लो करता है हमारे ईसोफेगस में। ओके, तो हाइपर एसिडिटी सिंपली है क्या, बेसिकली इंक्रीज लेवल ऑफ एसिड इन द स्टमक। ओके, स्टमक सिक्रीट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस है, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर भूख लगती है तो हमको कुछ ना कुछ थोड़ा खाना खा लेना चाहिए, स्मॉल पोर्शन ही खाएं चाहे हम, और रोटी नहीं भी खाएं तो सब्जी या कुछ ना कुछ चीज जरूर खाएं, क्योंकि हमारी पेट के अंदर जो है ना एसिड्स बन ही रहे होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। और जब हम अगर पेट को काफी टाइम तक खाली रखते हैं तो ये जो एसिड्स हैं वो और ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जो एसिड हमारा है वो फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट होता है हमारा फूड। लेकिन जब फूड ही नहीं होगा तो एसिड ऑटोमेटिक किसी पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो एसिडिटी हमारी बढ़ जाएगी। When there is an excessive amount of hydrochloric acid in the stomach, the condition is known as hyperacidity, जो कि अभी मैं आपसे बता रही थी। ठीक है, कारण क्या है, काफी कुछ चीजें हमने शेयर करी हैं कल पिछले 4 दिनों में, बट आज हम इन सब चीजों को एक बार कंपाइल कर रहे हैं। Eating foods that do not suit the constitution or foods that should not be taken together. Okay, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एक साथ नहीं खानी चाहिए, लाइक मिल्क एंड फिश, मिल्क एंड सॉल्ट। कई बार आपने सुना होगा किसी किसी से कि सुबह के नाश्ते में कुछ लोगों को दूध की आदत होती है, लेकिन कहा जाता है कि सुबह के नाश्ते के संग दूध नहीं लेना चाहिए। जो लोग सुबह के नाश्ते के संग दूध लेते हैं उन्हें भी एसिडिटी की शिकायत होती है, खासकर नमकीन नाश्ते के साथ। अगर दूध कॉर्नफ्लेक्स, दूध दलिया ले रहे हैं, दूध ओट्स ले रहे हैं, देन इट्स ओके, बट अगर आप कुछ नमकीन चीजें खा रहे हैं और साथ में दूध ले रहे हैं तो कुछ लोगों को जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें एसिडिटी हो सकती है। ओके, सेकंड थिंग इज एक्सेसिवली सार और स्पाइसी फूड्स, लिक्विड्स लाइक व्हाइट फ्लावर प्रोडक्ट्स, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मैदा से बनी हुई चीजें, और व्हाइट शुगर, ये अगर हम ज्यादा लेते हैं तो भी एसिड बनता है। आप में से कुछ लोग ये कहते भी होंगे कि जब हम मैदा की चीजें नहीं खाते हैं या हम चीनी नहीं लेते हैं या बहुत मसाला नहीं लेते हैं, लाइक हमारे संग शालू थी, अभी जॉइंट चेक किया है कि नहीं, अभी चेक, तो वो हमेशा वो यही बोलती है, कहती है कि जब मैं मैदा खाना बिल्कुल छोड़ देती हूँ या चीनी खानी छोड़ देती हूँ तो मेरी एसिडिटी कम हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। स्मोकिंग एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफी एंड अल्कोहल, तो हम लोगों में से आई डोंट थिंक सो कि कोई अल्कोहल और स्मोक करता है, बट जो हम इनडायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे हैं और हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, दैट इज ऑल्सो कल्प्रिट, है ना। कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रेगुलर स्मोक करता हो या हम पॉल्यूटेड जगह पर रहते हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडी में स्मोक जा रहा है, तो वो भी स्मोकिंग में ही काउंट होता है। ओके, और चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, या कई बार कुछ लोग बियर या कुछ अल्कोहल्स पीते हैं बट उनकी बॉडी रेजिस्ट करती है तो भी एसिडिटी होती है। नेक्स्ट इज ईटिंग इन अ स्टेट ऑफ इनडाइजेशन, लाइक आपका ऑलरेडी इनडाइजेशन हो रहा है, आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है फूड और खाना ठीक से नहीं खा पा रहा है, उस समय भी आपको इनडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि आपको लगा कि नहीं यार खाने का टाइम हो गया है, चलो खाना खाते हैं, है ना। तो इनडाइजेशन में आपने और ऊपर से खाना खा लिया, आपको पेट में ऑलरेडी एसिड लेवल इज हाई, तो वो और ज्यादा एसिडिटी बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक, बहुत हाई एसिडिक हो चुका है हमारा इंटरनल जो एब्डोमेन, राइट। सप्रेसिंग अर्जेस ऑफ यूरिनेशन एंड स्टूल, ये आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन देखिए कितना कॉमन सी चीज है कि हम लोग कई बार कहीं बाहर होते हैं, किसी वजह से हम यूरिन पास करने नहीं जा पाते हैं, या कई बार हम अपने घर में काम में इतने बिजी होते हैं, नॉर्मल रूटीन में तो हम कर लेते हैं ये काम, बट कभी हम शादी या कोई फंक्शन है हमारे घर में, या वो कभी हम ट्रैवलिंग करने कर रहे हैं, या कई बार हम स्कूल्स में या अपने वर्क स्टेशन पे अपने काम में बिजी होते हैं, देन समटाइम्स वी डू लाइक दिस कि चलो ये वाला काम फिनिश करते हैं, देन वी विल गो फॉर द पासिंग लू और फॉर मोशंस ऑफ। समटाइम्स बहुत ऐसा भी होता है कि हम अपने मोशन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। यूरिनेशन एंड स्टूल को भी अगर आप सप्रेस कर रहे हैं तो बैक कह सकते हो, बैक फ्लो मारेगा और उसमें से जो आपका गैस्ट्रिक होगा रिलीज, वो आपके एसिडिटी को बढ़ाएगा। ओके, स्लीपिंग इन द डे टाइम आफ्टर मील्स, नॉर्मली तो लेडीज के कुछ पहले जमाने में तो ये बहुत कॉमन हुआ करता था कि लोग दिन भर का सारा काम निपटा के खाना खा के लेडीज सोती ही थी, बट उस टाइम में क्या था, बहुत मेहनत भी करते थे वो लोग, उनका फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा था, तो वो डाइजेशन हो जाता था उनका। आज की डेट में क्या है, हम जमीन में बैठ के तो कोई काम करते ही नहीं है, तो हमारा एब्डोमेन प्रेस बिल्कुल भी नहीं होता है, तो गैस्ट्रिक रिलीज बिल्कुल हो ही नहीं पाता है,
इस वजह से स्लीपिंग की वजह से कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है। स्टेइंग अवेक लेट इनटू द नाइट, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया हमारे साथ। हम लोग घर में ही हैं, बहुत ज्यादा थकते नहीं है, या फिर रात में व्हाट्सएप या कुछ किसी की स्टोरीज में या किसी आपके चैटिंग में, कॉल्स में, कई बार मूवीज इवन देख रहे हैं आजकल लोग, तो उससे भी हमारा लेट नाइट सोना हो गया है, जिसकी वजह से हमें कई बार एसिडिटी हो जाती है। एक्सेसिव स्ट्रेस, एंगर एंड हंगर, तो एंगर और हंगर तो शायद कंपैरेटिवली आजकल कम है ना, क्योंकि हंगर तो घर में है, तो जब फील हुआ तो फटाक से खा लेते हैं हम, है ना। और एंगर की जगह स्ट्रेस वी कैन से कि हाँ स्ट्रेस तो बढ़ गया है कई बार, बिकॉज हम लोग बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं चीजें कब सुधरेंगी, पता नहीं चीजें कब होंगी, कैसे होगा, आगे क्या होना है, या बच्चों का बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया है तो उसकी वजह से कई बार हमारे संग ऐसा हो गया है, या हस्बैंड भी घर पर है, पूरी फैमिली घर पर है, तो उनके लिए ओवर वर्क कर रहे हैं हम लोग, हमें पता है कि हमें करना है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमारे स्ट्रेस आ रहा है इसकी वजह से, तो इससे भी एसिडिटी हो सकती है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन एंड हीट, जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम कुछ भी खाते हैं ना हजम हो जाता है, और गर्मियों में खासकर इस समय सन एक्सपोजर और हीट की वजह से हम लोगों की गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाती है ना। गैस्ट्रोड्यूओडेनल अल्सर, ये आपकी एक हो गई फिजिकल कंडीशन, जैसे किसी को गैस्ट्रिक अल्सर्स है ना, या फिर किसी को प्रॉब्लम ही हो जाती है, थोड़ा सा भी एसिडिक खाना खाया तो उनको अल्सर, या ड्यूओडेनल में आपके लाइनिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनकी म्यूकोसा लाइन में प्रॉब्लम हो जाने लगती है, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। टिपिकल सिम्टम ऑफ हाइपर एसिडिटी क्या है? फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, जैसा कि सुनीता जी आप कई बार बताती हैं कि आपको ब्रीथ भी नहीं आता है, राइट, है ना। फीलिंग ऑफ नॉजिया, वांटिंग टू थ्रो अप एंड एक्चुअल वॉमिटिंग, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस मुझे उल्टी आने वाली है, मैं ऐसा कुछ नहीं खाया जाएगा, या कभी कभी किसी को उल्टी भी हो जाती है। सावर बेल्चिंग विद एन आफ्टर टेस्ट ऑफ द ऑलरेडी ईटन फूड, ऐसा कई बार फील किया होगा कि अचानक से खट्टी सी डकार आती है और हमारे मुंह में उसका टेस्ट आ जाता है, और उसकी वजह से कई बार हमें जो हमने खाना खाया ना वो भी हमारे मुंह में उसका टेस्ट आता है, ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ। या लैक ऑफ एपेटाइट आल्सो, राइट, या इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की किसी भी सिम्टम की वजह से आपको एसिडिटी, ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं हमारी एसिडिटी के, ओके। अब एसिडिटी के और सिम्टम्स क्या है ये आप देख सकते हो कि कई बार किसी किसी के फोरहेड पे पेन हो रहा होता है, स्लीपीनेस हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है ना। कुछ लोग तो इस वजह से कोमा तक में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि ये इस वजह से हो रहा है। मस्कुलर डिसऑर्डर, सीजर एंड वीकनेस भी समटाइम्स, की एक साइड में बहुत वीकनेस फील होने लग जाती है, तो कई बार हम डर जाते हैं, नहीं नहीं ये तो हमारा बीपी वगैरह कोई बड़ी बीमारी है, बट दिस इज सच सिम्टम ऑफ एसिडोसिस आल्सो। इंटेस्टाइनल डायरिया हो जाता है कभी कभी किसी को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, अरिथमिया, इंक्रीज हार्ट रेट, है ना। इंक्रीज हार्ट रेट हो गया, कई बार धड़कन बढ़ गई हमारी, अरिथमिया मतलब कि कभी आपका स्लो पेस है कभी आपका हाई पेस, तो ये सब अप डाउन हमारी हार्ट बीट भी हो जाती है। और गैस्ट्रिक में मैंने जैसे भी बताया आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो दीज आर ऑल सिम्टम ऑफ एसिडिटी। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हो सकता है हमारी मिस हो गई हो तो वो बात सारी कवर हो जाएंगी। होम रेमेडीज टू ट्रीट हार्टबर्न, तो सबसे पहले तो क्या है, वॉक आफ्टर द मील, ये आप सब लोगों को पता है कि हमें थोड़ा सा अगर हम वॉक कर लेंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, और जो भी थोड़ा बहुत गैस है बन रही है वो सारी गैस हमारी बॉडी से बाहर निकल आएगी, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड आपका कि बेकिंग सोडा फॉर हार्टबर्न, किसी को अगर बहुत ज्यादा ही एसिडिटी हो रही है तो वो बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन ये रेगुलरली ये मत सोचिएगा कि आप परमानेंट हम बस खाना खाएं एसिडिटी करें और बेकिंग सोडा खा लें, तो वो भी लॉन्ग रन में जाके आपको नुकसान करेगा, बट समटाइम्स यू कैन डू लाइक दिस, ओके। च्यूगम, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ना खाने के बाद च्युइंगम चबाते हुए आपने कुछ लोगों को देखा होगा, है ना, कुछ लोग खाते हैं तो उससे भी कई बार रिलैक्स हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि आप च्युइंगम कंटिन्यूअसली च्यू कर रहे हैं तो उससे आपके मुंह से जो गैस्ट्रिक रिलीज हो रहा है, यस, है ना, तो इनडायरेक्टली वो आपका सेटिस्फेक्शन देता है आपको। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इसके लिए हम पहले दिन से ही सबसे पहले दिन से बात कर रहे हैं कि हमको पानी बहुत अच्छे से पीना है, राइट। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स के ऊपर मैंने बात नहीं की थी, जो आज एक नया टॉपिक हमें पता चला कि हम बहुत टाइट क्लोथ्स भी ना पहने जिसकी वजह से हमको
एसिडिटी में टाइटनेस आ जाएगी, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ओके, ईच स्मॉलर मील्स, छोटे छोटा खाना खाना, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि हमें 3 मेन मील्स और 2 to 3 स्मॉल मील्स खाने हैं, राइट। इसके बारे में हमने डिटेल में परसों बहुत अच्छे से बात किया था, है ना। कुछ पूछना है तो अभी आप मेरे से बाद में लास्ट में एक बार फिर पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है आइडियल स्लीपिंग पोजीशन। पोजीशन के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन हाँ स्लीपिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि हमको स्लीप पर ध्यान देना है। पोजीशन का ऐसा रहता है कि आप खाना खाने के बाद सॉरी, हाँ, लेफ्ट साइड में हमको सोना है, राइट साइड हमें नहीं सोना है, जिससे हमारा, क्योंकि राइट साइड हमारा क्या है, एब्डोमेन, है ना। राइट साइड, लेफ्ट साइड हमारा एब्डोमेन है। ओके, तो हमें लेफ्ट साइड नहीं सोना है सुनीता जी, उल्टा सोना है। जिस साइड एब्डोमेन है उसको हमें प्रेस नहीं करना है। ओके ओके ओके, हाँ राइट साइड, ओके, है ना, ठीक है। और जिस साइड हमारा एब्डोमेन है हमें उस साइड नहीं सोना होगा, जिससे वो आराम से गैस रिलीज हो जाए। एक चीज और है इसके बारे में कि मैंने शायद बताया था कि 30% फूड, 30% वाटर एंड 30% एम्प्टी फॉर एयर सर्कुलेशन, है ना। तो हमें हमें इतना ही खाना खाना है कि लगभग 30 to 40% मैक्सिमम। उसके बाद वो लिक्विड से भरा जाएगा, जैसे दाल हो गई, सब्जी की करी हो गई, या फिर आपने जो थोड़ा बहुत पहले पानी पिया था वो हो गया। और बाकी 30%, हाँ 30% पोर्शन हमें खाली भी रखना है, हमें पूरा का पूरा भरना नहीं है पेट फुल। अब वो हमें पता भी चलता है, वो हम महसूस नहीं कर पाते, पर हमें ऐसा पता चल जाता है कि जब हमारा पेट भर गया होता है ना। हम लगभग, कई बार ऐसा होता है खाना बहुत टेस्टी है तो हम 1 या 2 पूड़ी जैसे एक्स्ट्रा खाते हैं ना, दैट इज फुल स्टमक। हम वहां उस दिन एयर के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़, राइट। अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये हम टॉपिक डिस्कस कर ही चुके हैं अभी, ठीक है। कीप अ चेक अपॉन योर वेट, नेचुरल सी बात है, वेट पर जब आप चेक रखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वेट का मतलब ही सीधा सीधा यही है कि आप एक्सेस खाना खा रहे हो, आप 30% एम्प्टी स्टमक नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका वेट भी बढ़ रहा है और उससे हमारी बॉडी की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ओवरलोड हो जाता है ना। हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, या जो भी सिस्टम बॉडी के अंदर काम कर रहा है वो ओवरलोड हो जाता है अगर हमारा वेट बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ, ये जब जैसे मेरा शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाता है, और कुछ नहीं होता मुझे, एसिडिटी में ना जलन होती है ना मतलब नोजिया, कुछ नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाती है। जैसे अगर मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं लंबी सांस खुद से खींचूं, नॉर्मल नहीं लगता मुझे, तो उस टाइम कार आती है। तो जैसे हम लोग खाली पेट ये खाते हैं, गैस की गोलियां खाते हैं, तो ये खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए मॉर्निंग में खाली पेट? नहीं, अगर गोलियां ही खानी तो फिर हम इतने 5 दिन का सेशन क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। नहीं खानी, नहीं अच्छा। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हम धीरे धीरे लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं, धीरे धीरे इस पॉजिटिविटी को लाएं कि हमें कोई एसिडिटी नहीं हो रही है, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारी चीजें सॉर्ट आउट होने लग जाती है। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और कल आपका ठीक हो जाएगा। 1 मंथ से नहीं खाया है। हाँ, नहीं खानी चाहिए पेंटोसेट्स और ये सारी चीजें ना, तो ये सब तो सब आपके थोड़ा इमीडिएट इफेक्ट के लिए होते हैं और हमारे बॉडी के सिस्टम को खराब करते हैं सब। हाँ, तो पेंटोसेट 1 महीने से मैंने नहीं खाया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अब नाउ वी कम टू डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइस। इसमें से काफी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अवॉइड टी, कॉफी एंड कार्बोनेटेड और अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, अवॉइड प्रोसेस्ड एंड फर्मेंटेड फूड्स। अवॉइड यूजिंग गार्लिक, जिंजर, ऑनियंस, टोमेटोज एंड विनेगर इन कुकिंग। ओके, ठीक है। तो जैसे हम लोग कह रहे हैं ना आजकल की, क्या कहते हैं, नहीं हम तो बहुत सारा अदरक खा रहे हैं, ये चीज बल्कि मेरे साथ कल परसों ही हुई है। मेरा एक पेशेंट मुझसे बहुत आर्ग्यू करने लग गया कि नहीं आजकल सारी दुनिया में कहा जा रहा है कि खूब सारा अदरक, खूब सारी काली मिर्च और काढ़ा पिलाओ, और आप लोग तो हमें एक बार भी काढ़ा नहीं देते हैं, एक ही बार काढ़ा दे देते हैं और खुश हो जाते हैं। तो आजकल तो कहा जाता है 2-3 बार आप लोग काढ़ा दूध पियो। तो फिर मैंने उन्हें यही समझाया कि मैंने, देखिए आप एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में एडमिटेड था वो पेशेंट, मैं केस आपको बस शेयर करना चाह रही थी। तो जब वो आईसीयू में एडमिट है तो मतलब कि उसकी कंडीशन थोड़ी सी सीवियर ही है। हाँ जी। नंबर 2, वो मेडिकेशन पर बहुत सारा, दिन की कम से कम 15-20-30 गोलियां खा रहे हैं वो। उसके साथ हम अगर इस तरह से हीटेड फूड, जिसे हम कह सकते हैं गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, इसे हम ज्यादा देंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। बट ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और ना ही वो मेरी बात को सुनना चाह रहे थे कि नहीं आपके खाने में तो अदरक होता ही नहीं है। तो मैंने कहा आपको स्पेशली अदरक का अचार या सब्जी बनवा के खिलवा देते हैं अगर आपको अदरक की फीलिंग इतनी नहीं आ रही है तो मैंने कहा एक लिमिट में ही हर चीज हम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि हमें, अगर मैंने बोला आपसे कि आपको ये चीज सौंफ खानी है सपोज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में सौंफ ही खाए जा रहे हो, बिल्कुल। है ना। हर चीज की एक लिमिटेशंस है। बिल्कुल। ओके, अब जैसे जो लोग बहुत ज्यादा ऑनियन, गार्लिक और जिंजर खाते हैं, अब उनसे हम अगर बोले आपको एसिडिटी हो रही है, आप इमीडिएटली छोड़ दीजिए सब कुछ, तो वो एग्री नहीं करेंगे इस चीज के लिए। तो स्लोली स्लोली हम कम करें, और जिन चीजों में हम नहीं डाल सकते हैं, बिना डाले बना सकते हैं, तो उनको बनाएंगे, राइट। बिल्कुल। देन वी कम आल्सो अवॉइड रिच ग्रेवीज, सावर, साल्टी एंड स्पाइसी फूड। तो ये तो सबको ही पता है कि बहुत ज्यादा नमक खाना नुकसान में है। जैसे मैंने आपको 3W बताए थे, लाइक एक आपका सॉल्ट हो गया, एक शुगर हो गया, और एक आपका मैदा हो गया। तो ये तीनों चीजें हमें वैसे भी कम खानी है ना। स्पाइसी फूड ऑटोमेटिकली जिसको एसिडिटी है तो उसे नहीं खाना है। कर्ड शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड एट नाइट। ये जस्ट अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि शाम को हमें दही नहीं खाना है। दही अगर हमें लेना भी है तो खासकर बारिश के सीजन में छाछ की फॉर्म में लेना है, और हमें सुबह सुबह लेना है। ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, हम लंच के साथ ले सकते हैं, लेकिन शाम को हमें 4-5 बजे के बाद दही के प्रोडक्ट नहीं खाने। टेक मील्स इन अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर एट रेगुलर इंटरवल्स। ये तो सभी को पता है कि अगर आप एंजाइटी में खाना खा रहे होंगे तो वो एंजाइटी आपके फूड को डाइजेस्ट नहीं होने देगी, और जब फूड डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और या एसिड प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो अगेन एसिडिटी होगी। क्लियर? व्हाट विल बी द डाइट फॉर हाइपर एसिडिटी? Number 1, eliminate or drastically reduce your intake of foods that increase or contribute to acidity. As I have already shared with you all, कि जिस चीज से आपको हो रही है एसिडिटी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हो सकता है, सुनीता जी को जिस चीज से एसिडिटी हो रही है स्वप्नाली को भी सेम से होगी, या मुझे भी सेम से होगी। इट्स नॉट नेसेसरी। बट हाँ, ये ठीक है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे सबको होती है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि सबको अलग अलग होती है। लाइक किसी को गार्लिक से एसिडिटी होती है, कुछ लोग रोज सुबह उठ के गार्लिक खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। कुछ लोग अगर गार्लिक खाते तो उनको तो पूरा दिन बस गार्लिक मय हो जाता है, इधर से उधर से हर जगह से बस गार्लिक गार्लिक स्मेल ही निकल रही होती है ना। शिमला मिर्च से होता है ना। ठीक है। So what we should, acidic foods such as citrus fruits, tomatoes, and foods such as garlic, leeks, onions, mustard, vinegar, pepper, and cabbage should be avoided. कैबेज आपने जैसे कई बार सुना ही होगा ना कि पत्ता गोभी से बहुत गैस बनती है. Increase foods such as banana, papaya, apple, watermelon that help reduce acidity by nature. What they do? Naturally neutralizing acids in the stomach. ठीक है. तो इस तरह के फ्रूट्स हमें डेली रूटीन में कुछ ना कुछ खाना चाहिए. वाटरमेलन का सीजन तो नहीं है अब बनाना का सीजन है, आ गया अच्छे से, पपाया का भी आ गया, एप्पल का भी आ गया, तो हम ये खा सकते हैं. और जब गर्मियां होती हैं तो हमारा मेलन और वाटरमेलन का सीजन होता है, तो हमें तब वो खा लेना चाहिए. Fruits such as peaches, grapes and berries should be eaten in moderation as too much can cause heartburn as well. आपने देखा होगा कई बार हम ग्रेप्स वगैरह खाते हैं, मजा तो बहुत आता है ग्रेप्स एंड ये बेरीज वगैरह बहुत खाने में, लेकिन कई बार कभी कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है. क्लियर? Then what the activities we should do? Activities that put too much pressure on the stomach and cause acid reflux such as bending should be avoided. Okay? लाइक जिस समय हमें एसिडिटी हो रही हो तभी हम कहते हैं ना शाम के टाइम एक्सरसाइजेस योगा ना करें, सुबह की क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि दिन में कुछ ना कुछ खाना खाया होगा, कहीं ना कहीं एसिड का पॉकेट जरूर जमा होगा. राइट. सो लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स वो भी हमें अवॉइड करने हैं, स्ट्रेनिंग हमें अवॉइड करनी है, एंड कफिंग लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स हमें अवॉइड करना है. यस. स्ट्रेनिंग हमें अवॉइड करनी है. यस. कफिंग का तो हमारे हाथ में नहीं है, तो कफिंग तो इट्स अ कॉमन एक्टिविटी, बट ये जो एक्टिविटीज हैं ये और प्रेशर हमारे स्टमक में बढ़ा देते हैं. डू नॉट वेयर टाइट क्लोथ एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, एंड लूज वेट इफ यू आर ओबीज. स्टॉप स्मोकिंग एंड लिमिट योर इनटेक ऑफ अल्कोहल इफ यू आर हैविंग. राइट. और अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है तो आप उससे भी दूर रहें. प्रैक्टिस योगासना. कुछ योगासना मैंने भी आपको बताए थे. वज्रासन वेरी कॉमन, भुजंगासन, सलभासन, और हमने आपको कुछ और क्या बताया था, मैंने आपको पवन मुक्तासन, है ना, पवन मुक्तासन बताया था, कूर्मासन बताया था, चाइल्ड पोज या फिर शशांक आसन, वो मुद्रा बताई है, योग मुद्रा बताई थी. यस. वातनाशक मुद्रा. तो इन सब चीजों को हमें डेली फॉलो करना है. ओके. वज्रासन में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैठना है. पहले हमें पैर फैलाने हैं, फिर हमें दोनों पैरों को पीछे की तरफ लाना है. आप देख पा रहे होंगे सेकंड पोजीशन में आप टोज पर बैठे हैं, थर्ड पोजीशन में आपने टोज को पीछे की तरफ स्प्रेड कर दिया है और रिलैक्स बैठ गए. धीरे से दोनों
हाथों को हम घुटनों के ऊपर ले आए, हम प्रैक्टिकल इसका ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो इस तरह से हमको बैठना है वज्रासन में। हर बार खाना खाने के बाद कम से कम 5, 10, 15, 20 जितने मिनट आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं तो दोनों नी फोल्ड के बीच में, यानी कि आपके काफ मसल और आपकी थाई मसल के बीच में पतला सा पिलो या कुशन रख के स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। Steps क्या है इसके? With knees, ankles and big toes touching to the ground, take a kneeling position. One should sit on the heels and place palms on the knees. The spine should be erect and breath should be deep, as I have already discussed second day of this workshop. Draw the abdominal region inside and expand the chest. जब हम स्पेशल एक्सरसाइज या प्राणायाम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने ब्रीदिंग टेक्निक आपको सिखाई थी कि जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारा पेट बाहर जाएगा और आउट करते टाइम हमारा पेट अंदर जाएगा। लेकिन जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो अपोजिट होता है। तो हम दिस इज लाइक अ वज्रासन में प्राणायाम हम कर रहे हैं तो हम पेट को अंदर खींचेंगे, ओके, और चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ओके। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी केप्ट 5 मिनट्स टू एक्सपीरियंस गुड रिजल्ट्स। विद मोर प्रैक्टिस इट कैन बी केप्ट फॉर 3 आवर्स। लीजिए, ठीक है, 3 घंटे तक बैठ सकते हैं आराम से। जो लोग मैंने हम लोग बात कर रहे थे ना उस दिन, 3 से 5 घंटे तक हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो लोग बैठ जाते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ। वज्रासना हेल्प्स इन बेनिफिट्स क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड्स, dyspeptics, flatulence, nerves and muscles of the legs and thighs are strengthened. Myalgia in the knees, legs, toes and thighs disappears. Sciatica vanishes. What my point? हम लोग कई बार बोल रहे हैं ना कि बॉडी में हमारे क्या कहते हैं, रिजिड है बॉडी हमारी, हमें आर्थराइटिस है या कुछ भी चीजें हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि पिलो रख के हम आराम से इस तरह की पोजीशन बनाएंगे तो हमारा धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी और डाइजेशन इंप्रूव होगा। अल्टीमेटली घूम फिर के हम डाइजेशन पर ही आते हैं, है ना। मेन डाइजेशन ही है, अगर डाइजेशन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। yes. है ना। अब हम आते हैं प्रिकॉशंस पर। प्रिकॉशन हमें क्या लेनी है? द पीपल हैविंग स्टिफ जॉइंट्स एंड हुज मूवमेंट्स हैव बिकम डिफिकल्ट शुड प्रैक्टिस दिस आसन विद अ लॉट ऑफ केयर। Such persons should practice with this asana after getting the joints free and relaxed. तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हल्की सी वार्म अप एक्सरसाइजेस आप करो, जो कि मैंने करवाई भी थी, उसके बाद ही हमें ये आसन करने चाहिए। अब भुजंग आसन देख पा रहे हैं, हमें करना क्या है इसमें? स्टेप्स इसके: lie on your belly on the floor, place your forehead on the floor with palms by the side of the trunk, slowly inhale, lifting the head and trunk back from the floor. While raising the trunk, strengthen the elbows by pressing the palms on the floor. Keep the legs perpendicular in the floor by bending the knees and exhale. Okay. Remove the left arm off the floor and clasp the left knee by applying pressure on the right hand. Okay. जैसे मैंने अभी मैं बताती हूँ इसके लिए, maintain the position for several deep breaths and exhale slowly while lowering your body and bringing your arms against the body and relax. Okay. अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें स्लोली, पहले तो हमें नेवल पोर्शन तक ऊपर उठ जाना है, ओके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी लेफ्ट आर्म को हमने फ्लोर से हटा लिया, ओके, और फिर हम उसको नीज के पास लेते हैं और वहां पर हम प्रेशर दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, एक तरफ से हमारा प्रेशर आ रहा है राइट साइड से, ओके, तो हमारा लेफ्ट साइड लूज रह रहा है। फिर कुछ हम डीप ब्रीथ लेंगे, फिर वापस हम सेम पोजिशन पर आ जाएंगे, ओके। बेनिफिट क्या है इसके? Massages the internal organs, as I told you on that day, especially the digestive organs. Build strength in the muscles of the upper back. Increases flexibility in the lower back. Removes rounded shoulders. कई बार है ना कुछ लोगों के झलके हुए शोल्डर होते हैं तो वो भी इंप्रूव हो जाते हैं इससे। Helps relieve menstrual problems. Menstrual problems में भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन क्या करनी है? लोअर बैक प्रॉब्लम जिसको है उसे थोड़ा आराम से करना है। जिसकी स्पाइन में या रिस्ट में आर्थराइटिस है उसे थोड़ा आराम से करना है। पता चला प्रेशर देने में चल गए और उसके बाद जब नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है तो रिस्ट एकदम अटक गई, है ना। कार्पल टनल सिंड्रोम या प्रेगनेंसी में हमें ये नहीं करना है, या किसी की इंटरनल ऑर्गन की सर्जरी हुई है तो उसको भी ये नहीं करना। ओके, नाउ वी कम टू द सलभासन। सलभासन में जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको सीधा लेट जाना है, ओके, और पीछे से हमको दोनों पैरों को 6 इंचेस ऊपर उठाना है और स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा? अगेन आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा
और गैस्ट्रिक रिलीज होगा और स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है। बिगिन लाइंग डाउन ऑन योर बेली, लेग्स स्ट्रेचेस out behind you with the tops of your feet pressing against the floor and your arm beside you, साइड में हमें पैर रखनी है, ठीक है। palms face down, roll your inner thigh up towards the ceiling and firm your legs, ठीक है। आपको थाइस को अंदर की तरफ खींचना है एक तरह से। इवन हमें हिप्स भी, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरह की ना, तो हमें अपनी बॉडी को अंदर स्क्वीज करना चाहिए। नॉट ओनली दीज आसना, ऑल द आसना व्हेनेवर you people do. Engage your core and draw your tailbone in the direction of your heels as you root your pubic bone into the mat. क्लियर है ना कि हमें पूरी बॉडी को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है, और इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो टेल बोन है लगभग वो हमारे उस डायरेक्शन में आ जाएगी, आपके स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ऑन एन इनहेल लिफ्ट योर फीट, सांस लेते हुए आपको पैर ऊपर उठाने, लेग्स, हैंड्स, पाम, आर्म्स, चेस्ट एंड हेड ऑफ द मैट, लिफ्टिंग एज हाई एज यू कैन। तो मेरे ख्याल से हम लोग नॉर्मल रूटीन में 6 इंच के आसपास ही उठा पाते हैं, तो इतना हमें ऊपर उठाना है। उसके बाद हमें रोल ओवर शोल्डर्स ऑन टू योर बैक एंड फर्मली एंगेज योर बैक मसल्स व्हाइल ट्राइंग टू रिलीज योर ग्लूट मसल। अब हमें धीरे से क्या करना है, जब हम पूरा उठ जाएंगे तो धीरे से हमको अपने हाथों को भी ऊपर उठा लेना है हिप के उसी लेंथ पर, ओके। कीप द बैक ऑफ योर नेक लॉन्ग, योर आई गेज शुड बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एट योर स्टर्नम। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही देखना है, इधर उधर नहीं मूव करना है गर्दन को। ब्रीथ हियर फॉर अप टू 30 सेकेंड, होल्ड करना है हमें वहां पर पोजीशन को, और हमें 30 सेकंड तक ब्रीथ करना है। या आप एक काम भी कर सकते हो, लाइक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो 5 से 7 काउंट या 10 काउंट तक कर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में हम कहते हैं कि हम 1 मिनट में 15 से 17 सांसें लेते हैं, तो इसी तरह से आप एवरेज लगा लो कि कम से कम 5, 7, 10 सांसें हम ले लें, ओके। आइदर टेक चाइल्ड पोज और अनदर राउंड ऑफ बैक बेंडिंग। जैसे मैंने आपको चाइल्ड पोज सिखाया था, तो उस तरह से फिर हम चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। स्ट्रेचेस द चेस्ट, इसके बेनिफिट क्या है, चेस्ट को स्ट्रेच कर रहा है, शोल्डर्स को स्ट्रेच कर रहा है, एब्डोमिनल को स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है अपर एंड लोअर बैक को, आर्म्स एंड लेग्स को, प्रिपेयर द बॉडी फॉर डीपर बैक बेंडिंग एंड इंप्रूव द पोस्चर। पोस्चर देखो जब इंप्रूव होगा ना ऑटोमेटिकली, तो हमारे एब्डोमेन को पूरा प्लेस मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, पेट आगे की तरफ निकलने लग जाता है, हमारी स्पाइन पीछे की तरफ मुड़ने लग जाती है, और धीरे धीरे वो प्रेशर में आ जाता है पेट हमारा, वो रिलैक्स नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर, राइट। क्वेश्चन क्या है, बैक, नेक एंड स्पाइन इंजरी अगर आपको है या प्रेगनेंसी है, तो आपको ये आसन नहीं करना है। अब प्राणायाम की क्या क्या प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम हम कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में किसी भी चीज के बारे में कोई भी डाउट है, तो अभी हम क्लास के सेशन के बाद हम बात करेंगे, ओके। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में बैठना है, हमें नेक और बॉडी को, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और दोनों हाथों को अपने नीज के ऊपर आसमान की ओर खुले हुए रखना है। संस्कृत वर्ड भस्त्रिका मीन्स बिलोज। दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिजेंबल्स द ब्लोइंग ऑफ बेलोज। भस्त्रिका प्राणायाम शुड प्रैक्टिस नॉर्मली 3 to 5 minutes twice a day in the fresh air। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला जिस कमरे में हम खाना बना रहे हैं वहीं बैठ के करने लग गए, तो वहां जो भी गैस बनी हुई है वो सारी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, ओके। हमें भस्त्रिका में हमें करना क्या होता है, लंबी गहरी सांस अंदर लेते हैं हम, और सांस को हम झटके से प्रेशर के साथ बाहर छोड़ते हैं। जितनी बार छोड़ सकते हैं उतनी बार हमें छोड़ना है, और छोड़ने के टाइम पे हमें पेट को अंदर इन करना है, ओके। प्राणायाम में आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, व्हेनेवर वी आर ब्रीदिंग आउट, स्टमक शुड बी इन, okay। Sit comfortably on flat ground. Those who can't sit on ground can sit on chair also, because this pranayam is related to the breath. Take a deep breath through both nostrils and fill the lungs with air, and then exhale with hissing sound, okay। हम करते हैं ना इस तरह से, right। Inhale deeply and exhale completely. Do this for 2 to 5 minutes maximum and see the results in a few days। भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं, improve blood circulation, keep away the heart related problems, provide relaxation to body and mind, improves your concentration, helps to stronger the lungs, relieve stress, depression and hypertension, cures obesity and arthritis, increases appetite। जिसको भूख नहीं लगती उसे भस्त्रिका शुरू कर देनी चाहिए, ओके।
क्योर अस्थमा, हेडेक, माइग्रेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. ओके, प्रिकॉशन क्या है? कैन डू दिस प्राणायाम बाय स्लोली, मीडियम एंड फास्ट वे. ऐसा नहीं है पहले दिन ही आपने कहा अरे भाई आज तो 50-50 करके 5 मिनट करके ही मैं दम लूंगी, और उसके बाद पता चला आपकी बैक में प्रॉब्लम शुरू हो गई. Those suffering from lungs and heart problems and high blood pressure can perform slowly. कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत जोर जोर से लेते हैं, नाक में फ्रिक्शन होता है और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. सो बी कॉशियस फॉर दैट. नहीं, हमें शीतली प्राणायाम में डू नॉट प्रैक्टिस मोर देन 10 राउंड्स एट अ टाइम. ओके, एक बार में 10 राउंड से ज्यादा नहीं करने हैं. मैं तो बल्कि शीतली के 2 वर्जन बताती हूँ और उसके बाद आपका शीतकारी के एक और वर्जन बताती हूँ. तो जिसको हम कहते हैं 2-2 आप सब तरह से कर लो तो आपके 8 हो जाते हैं. ओके, डू नॉट प्रैक्टिस मोर देन 10 राउंड्स. While practicing Shitli for the first time, some practitioner would catch cold or get a sore throat. In such case, it is better to stop further practice. जैसा कि हमने शुरू में बताया, शीतली प्राणायाम हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसोफेगस को कूल डाउन करता है. तो जिसको अगर टेंडेंसी होगी कोल्ड जल्दी पकड़ने की तो उसको हो सकता है सार थ्रोट या कोल्ड हो सकता है. अवॉइड दीज टेक्निक्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कोल्ड डेज ऑफ विंटर. ओके, विंटर में नहीं करना है. अभी हमने ये भी बताया आपको कि जब गर्मी लग रही हो या प्यास लग रही हो तब ये बेनिफिशियल होती है. ओके, ऑल्सो अवॉइड दीज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड और कंजेशन. जब आपको कंजेशन हो या कोल्ड हो तब भी आपको ये प्राणायाम नहीं करना है. अब आते हैं शीतकारी. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता रही थी कि हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं. शीतकारी आप देख पा रहे हैं, जीभ को इस तरह से हमने रोल कर दिया दांतों के बीच में. इज दैट विच कॉजेज कोल्ड. This is a variation of Shitli pranayam. Okay, so in that way we will breathe a long breath. Okay, steps क्या है? Sit in a Padmasana, Sukhasana और Siddhasana posture. Keep the back straight. Back तो हमेशा ये मैं प्राणायाम करते टाइम straight रखनी है. Open the mouth first. Slowly fold the tongue and touch the middle part of the hard palate. Okay. Now you are in ready state. Inhale the air through the mouth by the sides with an ooze sound. ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ साउंड आई जाएगी क्योंकि आपकी जीभ खुली हुई है ना. स्लोली एक्सेल एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. दिस इज 1 राउंड. प्रैक्टिस दिस फॉर 15 to 20 राउंड्स. शीतकारी प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं? रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ शीतकारी हेल्प्स टू क्योर एसिडिटी, इंडाइजेशन, लोअर्स द बॉडी हीट, क्लियर्स योर कॉम्प्लेक्शन एंड हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप, रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर. तो ध्यान रखना है कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए शीतली प्राणायाम मतलब कूलिंग देगा बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव है. प्रिकॉशन क्या है? जिस पर्सन को बहुत हाई ब्लड प्रेशर है मे फाइंड ग्रेटर स्ट्रेन इन शीतकारी देन इन शीतली प्राणायाम. ओके, तो हमें शीतली प्राणायाम इज बेटर ऑप्शन. ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. काफी सारा बोल दिया मैंने, है ना. कवर किया काफी कुछ, आई थिंक कवर कर लिया. बाकी की हमने इंपॉर्टेंट चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी हैं. एक बार मैं वापस इसको कहना चाहिए. अच्छा, मेरी वीडियो नहीं है. यस, ओके, हाँ. तो एक बार आप वापस से हम सभी कुछ क्लियर हो गया आई थिंक. पहले एक बार आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर एक बार वापस से रिकैप कर दूंगी मैं फटाफट 5 मिनट्स में. 1 by 1 पीपल प्लीज आस्क. या स्वप्नाली. Yeah, so like जो आपने eating pattern बताया, so like if you have had morning breakfast, okay, और आपको lunch के वक्त आपको भूख नहीं लग रही है, so it's okay if you skip the lunch and then you have it in like you know evening snacks or something like that, or is it mandatory कि lunch खाना ही है क्योंकि 1 बज गया तो lunch खाना है? No, you can skip. like देखिए आजकल जैसे छुट्टी हो रही है तो आजकल हमारा 9 बजे तो ब्रेकफास्ट हो नहीं पा रहा है, है ना. तो आजकल तो ऑटोमेटिकली शायद हमारा 1 मील स्किप होता ही है बिकॉज हम थोड़ा सा लेट भी उठ रहे हैं सो करके और करते करते कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, तो हमारा एक मिस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. बट जैसे अब मैंने कहा ना वेरी कर सकते हैं, लाइक 3 मेन मील्स मैंने बोला, 2 to 3 स्मॉल मील्स. तो नाउ डेज एज वी आर वर्किंग लेस, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी लेस है और हमारा जो कहना चाहिए आपका रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी है ना, कैलोरी काउंट रिक्वायरमेंट भी कम है. तो इस टाइम में हम इसको 2 मेन मील्स एंड 2 स्मॉल मील्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देयर इज नो इशू इन दैट. क्लियर? Eat only when you are hungry, is it so? Yeah, yes, है ना. तो अभी जैसे क्या है, अभी आपको लगा कि आपको लंच करने का मन नहीं है और आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अच्छा था, हैवी था,
complete meal. It was complete meal, like carbs, proteins, vegetables, fruits, everything was there, है ना? तो आपको लंच में फील आ रही है कि नहीं नहीं अभी रहने देते हैं फिर, ठीक है? तो at that time if you are feeling hungry, you can have fruits, you can have sprouts, you can have roasted one, जो हम evening snack में ले रहे थे. अगर feel hungry, then you can take like that 2 to 3 o'clock, और फिर आप अपना जो डिनर है थोड़ा सा प्रीपोन कर सकते हो. अगर आप शाम को सूप या चाय कुछ भी नहीं ले रहे हो तो, और अगर आप शाम को भी चाय सूप कुछ ले रहे हैं तो कंपनसेट हो जाएगा. देयर इज नो इशू, राइट? चलो नेक्स्ट. सुनीता जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ जिनको कोल्ड ज्यादा होता है, बार बार कोल्ड होता है, उसके लिए कोई आसन? जिनको कोल्ड बहुत ज्यादा होता है उनके लिए, जैसे हमने आपको बताया, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी एक होती है इंगला नाड़ी, एक होती है पिंगला नाड़ी. आपको पता होगा सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम, है ना? चंद्र भेदी प्राणायाम इज फॉर हाई ब्लड प्रेशर पीपल, ओके, या जिनकी बॉडी में हीट कम है, उनके लिए, सॉरी जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा है. मैं एक बार फिर से, जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम मतलब हीट जनरेट करेगा, दैट इज फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. ओके, तो राइट नॉस्ट्रिल का मतलब हुआ कि अगर आपको बीपी लो है तो आपको, जैसे हम कराते हैं ना अनुलोम विलोम, या जो इसमें हम कहते हैं एक नॉस्ट्रिल से आप सांस लो, लेफ्ट से लो राइट से निकालो, फिर राइट से लो लेफ्ट से निकालो, तो इस तरह से आप बैलेंसिंग करते हो. बट जब आपका बीपी लो है, आपका डाइजेशन लो है, ओके, या फिर आपको क्या कहते हैं, कहना चाहिए भूख ज्यादा लग रही है, ओके, तो आप क्या कर सकते, तो आप चंद्रवेदी प्राणायाम करोगे, मतलब आप सब चीजों को कम करोगे. चंद्रवेदी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल. आप उसमें क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे लाइक दिस, ओके, तो सिर्फ आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से काम कर रहे हो, ओके. ये जब आपका बीपी लो क्या था, हाई था, लो था, क्या था बताइए, कंफ्यूज हुए? नहीं, मैंने पूछा था कोल्ड ज्यादा होता है जिसको बार बार कोल्ड. मैं सारी चीजें कवर कर रही हूँ, दोनों का ही बता दे रही थी मैं, है ना? तो ये था आपका, जब बीपी हाई था तो आपने इस साइड से करना है, ओके, लेफ्ट नोस्ट्रिल से. जब आपका बीपी कम रहता है, या आपको ठंड लग रही है, या आपको कोल्ड हो गया, तो हमें क्या करना है, यानी सब ठंडा है तो मुझे हीट अप करना है बॉडी को. डाइजेशन मेरा लो है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो मुझे क्या करना है, अपग्रेड करना है ना सिस्टम को. तो मुझे करना है राइट नॉस्ट्रिल से, यानी सूर्य भेदी प्राणायाम. आपने बकायदा लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. तो जिसका बीपी लो है वो बीपी भी नॉर्मलाइज हो जाता है. डाइजेशन जिसका लो है वो डाइजेशन भी इंप्रूव होगा क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ रहा है. इसी तरीके से कोल्ड अगर आपको हो गया, कंजेशन हो रहा है, जैसे सर्दियों का सीजन है ना, आपको बार बार कोल्ड पकड़ रहा है, तो उस टाइम पे भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर लो. तो कहने का मतलब है वो हीट जनरेट करेगा, तो आपको कोल्ड में फायदा. ठीक है, ठीक. एनीथिंग एल्स, एनीवन वांट टू आस्क? अच्छा, आपने एक वो बताई थी कि हमें खाना खाते हम तो किस साइड में लेटना चाहिए हमको, राइट था या वो लेफ्ट था? आपका एब्डोमेन किधर है? मैम राइट. पक्का? लेफ्ट है, लेफ्ट. नहीं मैम, पहले लेफ्ट ही कहा था, फिर आपने कहा था कि राइट में. लीवर हमारा किस तरफ होता है? मैम वो तो लेफ्ट में होता है ना, और फिर उसका लीवर इस साइड में है, तो हमारा पेट फिर किधर हुआ? अपोजिट होता है ना पेट, लेफ्ट में होगा. यस मैम. ठीक है, तो जिस तरफ पेट रहता है उस तरफ को हमें प्रेशर नहीं देना. ओके मैम. ठीक है, अपोजिट साइड हमें करवट लेना है, हमें रिलैक्स रखना है, जिससे कि ऊपर एयर आ जाएगी. आप दबा दोगे तो क्या होगा, ये वो प्रेस हो गया. ये तो सबको पता है कि हमारा फ्लेक्सिबल होता है एब्डोमेन, है ना? अगर हम आज की डेट में मान लो किसी की 3 रोटी है, अभी आप यंग हो जैसे नंदिनी, तो आपकी हो सकता है 3 रोटी भूख लगती है, ठीक है. धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे एज बढ़ती है ना, तो हम कहते हैं कम खाना खाएंगे, है ना, वेट ना बढ़ जाए, वेट ना बढ़ जाए, हमें वो थोड़ा वरी आ जाता है. जैसे आपका वेट भी ठीक है तो आप 3 खाओ 4 खाओ, टेंशन नहीं है. पर जिसका वेट बढ़ जाएगा तो सोचेगा मैं 2 रोटी पे आ जाऊं या मैं 1 रोटी पे आ जाऊं. तो ये चीज मैं आपको बताऊं कि जब अगर कोई व्यक्ति 2 रोटी या 1 रोटी काफी लंबे समय तक खाता है, तो हमारा इलास्टिक है हमारा एब्डोमेन, वो धीरे धीरे एब्डोमेन सिकुड़ कर वापस छोटा हो जाता है. हमारी वाकई में डाइट 1 रोटी की ही रह जाती है, और फिर कुछ समय के बाद प्लेट्यू इफेक्ट आता है, लोगों का 1 रोटी से भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है ना.
बिल्कुल। ठीक है, चलिए। एनीवन एल्स, एनीथिंग वांट टू आस्क? मैम वो शीतली प्राणायाम बताइए ना प्लीज। हाँ, मैं शीतली प्राणायाम एक बार बताती हूँ। कृतिका जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, चलिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम में बताती हूँ। भस्त्रिका तो सबको पता है ना, भस्त्रिका तो सब कर लेंगे, है ना? सांस लेना और सांस छोड़ना है। शीतली प्राणायाम 3-4 तरह से हम कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला, जैसे स्ट्रो से आप पानी पीते हो ना, सिंपल है, बिल्कुल सीधे बैठ जाना है, ओके। और उसके बाद आपको मुंह से, जैसे स्ट्रॉ से आप पानी पी रहे हो, लाओ, होल्ड करना है, माउथ को क्लोज कर लेना है होल्ड करने से पहले ही, और नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। एवरीवन कैन ट्राई, सब लोग एक बार करेंगे। धीरे से रिलैक्स करेंगे, ठीक है? सब लोग एक बार, 2 बार सारी चीजें करते हैं, एक बार और करें। आराम से रिलैक्स, राइट। सेकंड वन, ये तो हो गया स्ट्रॉ की तरह। दूसरा ऑप्शन क्या है? टंग को बाहर निकालना है ना, और रोल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और फिर वापस सेम, होल्ड, ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ, कि आपको फील आए कि आपके चेस्ट तक ऑक्सीजन गई है और आपको ठंडक महसूस हो। देन होल्ड, देन एक्सेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड टाइम, टंग को बाहर निकालें, राइट। हल्का सा, बल्कि आपको टंग की टिप पे ना कुछ हल्का सा सेंसेशन फील भी आएगा। इससे अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा अच्छा ठंडक आ रही है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, सबसे पहली बार तो टंग में हल्का सा सूखापन भी है। अगर आपके मुंह में बहुत प्यास लग रही है ना, हाँ। तो आपको टंग में सूखापन महसूस होगा, या हल्की सी सेंसेशन फील आएगी, राइट, है ना? गर्मियों के मौसम में, या जैसे बॉम्बे वगैरह में इस समय गर्मी थोड़ी सी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, अचानक से पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, वी कैन डू लाइक दिस। 2 से 3, 4, 5, 6 बार टोटल बताया, जैसे आपको 10 बार तक कर सकते हैं। तो आप या तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो भी कर सकते हो, मैं तो आपको वर्जन्स बता रही हूँ कि जो आपको ठीक लगता है वो करिए। इसी तरह से एक था शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी एक बार मैं बता देती हूँ। शीतकारी प्राणायाम में हमने क्या करना था? टंग को रोल करना है अंदर की ओर, टॉप ऑफ द, जैसे जिसको हम कहते हैं ना अपर पोर्शन पे, तालू पे हमको टंग को लगाना है और दांतों को बंद कर लेना है, ओके। एक बार में करते हैं, है ना? ठीक है, सब लोग लगाएं एक बार, और उसके बाद सांस लेंगे। अच्छा, बंद करना है। सेम प्रोसीजर विल बी द सेम, सेम, ओके। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। और इसमें देखना और ज्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि साइड से भी हवा, दोनों तरफ से हवा घुस रही है। करके देखो एक बार सब लोग। क्लियर है ना? ठीक है, जैसे छोटी छोटी सी चीजें हैं और हम बहुत आराम से कर सकते हैं सब चीजों को, ऐसा कुछ नया नहीं है, राइट। और हमने पानी किस किस तरह से पीना है वो सब भी हमने बात कर ही लिया था। कुछ समथिंग, है ना? सोडा का जैसे मैंने आपको बात किया कि बहुत ज्यादा कभी प्रॉब्लम हो रही है तो हम थोड़ा बहुत सोडा यूज कर सकते हैं, बट उसकी आदत मत डालना, क्योंकि फिर पेट को उसी चीज की आदत लग जाती है, जैसे कि मेडिसिन की आदत लग जाती है, ठीक है? तो सोडे में क्या क्या डालना है? सोडा में कुछ नहीं, सोडा जो हमने बताया था, सोडा में वो हल्का सा, आप चाहो तो लेमन सोडा बना के पी सकते हो। हाँ, वही जैसे बंटा बना। ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेमन सोडा बना के पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेकिंग सोडा वही बात कर रहे हो आप?
यस यस हाँ यस। उसमें काला नमक और नींबू डाल के आप हल्का सा पीसे। काला नमक बहुत जरा ही ज्यादा नहीं डालना है। नहीं, काला नमक हल्का हो सा। गया आपका, हाँ हाँ, या फिर आपका पिंक सॉल्ट हो गया, एनीथिंग कैन बी एडेड, राइट? एनी अदर क्वेरीज, एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क? हाँ जी, एक चीज पूछनी है, आप इसका सीक्वेंस बता दीजिए मुझे। स्टार्ट कैसे कर, मतलब स्टार्ट करते हैं जैसे हम, तो पहले वार्म अप एक्सरसाइज, वार्म अप देखिए एक्सरसाइजेस का क्या करना है, सबसे पहले हमने वार्म अप हमेशा, हाँ कभी भी कोई भी योगा, कोई भी प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप हमें जरूर करना है। जैसे कि हमने परसों बताया था आप लोगों को, हेड टू टो, चाहे आप भले ही मस्ती में घूम लो, भले ही आप सिंपल वॉक कर लो 15 मिनट। अगर आपके घर में स्टडी साइकिल है या वैसे साइकिलिंग करते हो तो आप साइकिल चला लो धीमी स्पीड में, कुछ भी कर लो, थोड़ा हिल डुल लो। ये नहीं है सोकर उठे, नहीं भैया टाइम हो गया चलो योगा करना है। कभी भी कहीं से भी स्प्रेन और स्ट्रेन आ सकता है बॉडी में, और बॉडी में जब स्प्रेन एंड स्ट्रेन आएगा ना, फिर वो बियर करने की वजह से, पेन की वजह से हम 4 दिन एक्सरसाइज भूल जाएंगे, विल नॉट डू। सीधी सी बात है। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें कम से कम 5 डेज इन अ वीक करनी ही करनी है। तो हमें सिस्टम में चलना है। सबसे पहले वार्म अप किया 10 to 15 मिनट्स, अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो 10 to 15 मिनट्स लगेंगे हेड टू टो करने में। इट्स नॉट नेसेसरी फटाफट करना है, बहुत आराम से आप धीरे धीरे भी ऐसे कर, बट विद द इन एंड आउट। एक्सेल प्रॉपर कर रहे हो, इनहेल प्रॉपर कर रहे हो, तो वो परफेक्ट इफेक्ट देगा। आपने भले ही 20 की जगह 5 काउंट ही क्यों ना किया, जैसे आपने देखा था बहुत धीरे धीरे मैंने सारी चीजें कराई थी और हार्डली 5 to 10 काउंट्स कराए थे, तो दैट इज मोर देन एनफ। ओके, तो वार्म अप हमने कर लिया। उसके बाद फिर हम करेंगे बैठने वाली एक्सरसाइज, जो हम बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पर्टिकुलर किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एसिडिटी की एक्सरसाइज को कवर किया था ना, तो हमने सिर्फ वही बताई थी। लेकिन जब आप रोज कर रहे हो तो आप सारी चीजों को क्लब करके करते हो, तो फिर आप बैठ के करो। उसके बाद आप पेट के बल लेटने वाली एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप पीठ के बल लेटने वाली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, उसके बाद फिर आप कुछ स्पेशल रोटेशन या कुछ ट्विस्टिंग रह जाती है तो लास्ट में ट्विस्टिंग करेंगे। लाइक जो लोग चक्रासन या हलासन तक भी करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, वो लास्ट में करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन शवासन में लेटना बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत हेक्टिक किया तो, हेक्टिक नहीं किया है तो आप सिंपल ध्यान में जा सकते हो, बट अगर आपने हेक्टिक किया है तो जरूर 2, 3, 4, 5 मिनट निकालो जिससे कि आप शवासन में लेट जाओ और आपकी बॉडी स्टेबलाइज हो जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर मेडिटेशन कर लीजिए तो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि माइंड सेटल हो चुका होगा, तो वो आपका 5-10 मिनट वाला मेडिटेशन भी काम कर जाएगा। सिंपल सा म्यूजिक चला के, या जिसके साथ भी आप लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में, वो लोग जैसे भी कराते हैं। और अगर कभी अकेले कर रहे हैं, सिंपल कोई भी सूदिंग म्यूजिक चलाया और रिलैक्स हो गया। फिर आप देखना, आपने जो ये 30, 40, 50 मिनट्स जो दिए ना अपने आप को, वो आपके पूरे दिन में 5 घंटे ऐड करेगा। एनर्जी लेवल इतना हाई रखेगा ना कि मैं बता नहीं सकती आप। मैं उठती हूँ कई बार, आजकल थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, 6:30 बजे रोज यही मन करता है यार आज नहीं करती हूँ एक्सरसाइज, सो जाती हूँ। मुझे लगता नहीं 6 लोग और भी तो खड़े हैं मेरे पीछे, मेरा वेट कर रहे हैं सुबह सुबह, आई हैव टू गेट अप। तो मैं जैसे तैसे करके 6-5 पे उठ जाती हूँ। बट टिल नाउ यू कैन सी मी 7 घंटे आज हॉस्पिटल में भी निकाल कर आई हूँ, और हमारे भर गए हैं हॉस्पिटल। कोरोना के पेशेंट्स हमारे यहाँ यूपी से डॉक्टर्स आ रहे हैं। अब हमारा वीआईपी पेशेंट, मुझे लग रहा है हॉस्पिटल बन गया है। मुरादाबाद, बरेली, रामपुर से डॉक्टर्स आए हैं हमारे यहाँ, जो डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो गए थे अपने हॉस्पिटल में। ओह अच्छा। वो इस समय मेरे पास 6 पेयर हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ करके 3 लोग वो लोग आए हुए, तो उनको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द हॉस्पिटल के ओनर्स हैं। हाँ बिल्कुल, और एक्चुअली इस टाइम बढ़ भी रहा है कोरोना, दोबारा बिल्कुल पीक पर जा रहा है। हाँ पीक पर जा रहा है, क्योंकि लोग एक्चुअली फ्री होकर काम कर रहे थे ना अभी थोड़े दिन, तो ये था। बट आप मेरी एनर्जी लेवल देख सकते हो ना कि मैं अभी भी थकी हुई नहीं लग रही हूँ। so sweet। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर हम थोड़ी देर 1 घंटा 50 मिनट एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ना, तो ऑल गुड, राइट? सो आई थिंक आप लोगों ने 5 दिन की वर्कशॉप बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक 30 सेकंड का कुछ वीडियो बोलना चाहे तो बोल लें, नहीं तो मुझे बाद में ऑडियो वीडियो बना के भी भेज सकते हैं, या अभी भी कुछ कहना चाहें। स्वप्नाली जी, सुनीता जी, आप लोगों ने कंटिन्यूअसली 5 days विद द डेडिकेशन
और विद फुल कमिटमेंट। और सबसे बड़ी चीज है क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरी एनर्जी हाई रही है, मैं सच बोलूं तो। क्योंकि जब कहते हैं ना जो सीखने वाला अपनी फुल एनर्जी और 100% देता है ना, तो सिखाने वाला तो ऑटोमेटिक 200% देने को तैयार है। ऐसे ही होता है ना, बच्चे लोग अगर पढ़ रहे होते हैं तो मम्मी को पढ़ाने में भी मजा आता है, टीचर को पढ़ाने में भी मजा आता है। टीचर को भी चाहते ही पढ़ते हैं, फिर को भी। ऑनलाइन हम लोग क्लास ले रहे हैं पर बच्चे हमें सोते हुए नजर आते हैं। वही ना, वही। So it's a two-way interaction. Really, I have enjoyed a lot. Thank you all people. Yeah. Right? Anything, Swapnali? A few words from your side. हम ऑडियो भेजेंगे अच्छा सा। अच्छा, wow, ठीक है। चलो फिर। I'm very thankful. It was a really wonderful session. Lot of, positives out of it. Lot of learnings. And basically, it never felt like I'm doing a workshop per se. It was like a very, It was very comforting. And it's a very really friendly discussion रहा हमारा। हाँ, बहुत friendly। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं first time मिल रही हूँ आपको या सुनीता जी को। ऐसा लग रहा है कि मैं काफी महीनों से जान रही हूँ, पुराने दोस्त हैं। Exactly. तो इसलिए वो कुछ शेयर करने के लिए ऐसे कुछ झिझक नहीं आ रही है, anything of that sort, तो it was quite good। और काफी learnings है, काफी मैंने सीखा इसमें से क्या मुझे नहीं करना चाहिए, जो मैं चीजें गलत कर रही थी। So I hope I'll have a very positive health after some months or so. No, you people can do anything. स्वप्नाली के साथ बहुत अच्छा लगा, लग भी नहीं रहा था कि ये न्यू मतलब हमसे फर्स्ट टाइम के लिए बाकी बहुत अच्छा लगा। स्वप्नाली, गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। या नंदिनी, you have joined just today. You can share your ideas, how you felt. लेकिन जो फर्स्ट डे पूरा लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैम, जो सोनाली मैम बोल रही थी कि बिल्कुल कंफर्टेबल थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली अच्छा लग रहा था। राइट। थैंक यू वेरी मच। कृतिका जी, मुझे आपसे बात करनी है किसी के लिए। Surely we will do. कृतिका जी, want to add on something? कृतिका जी साइलेंट मोड में आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मुझे ऑडियो भेज दीजिएगा। स्वप्नाली, आप कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं हम लोग।